संसद के शीतकालीन सत्र का एक और दिन और आज जबरदस्त हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ऊपर चर्चा होने जा रही है। आज लोकसभा में ये चर्चा होगी और इससे ठीक पहले बड़ी खबर आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए दल के सांसदों को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। एफआईआर पर कैसे अपना स्टैंड रखना है इसके बारे में एनडीए के सांसदों को वो मंत्र दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज लोकसभा में चुनाव सुधार और एफआईआर पर चर्चा होगी, वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी जिसमें अमित शाह अपनी बात रखेंगे। लोकसभा में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एफआईआर वोट चोरी पर पार्टी की राय रखेंगे, तो वहीं अमित शाह आज राज्यसभा में वंदे मातरम पर अपना पक्ष रखेंगे। आपको जानकारी दे दें, राहुल गांधी लंबे समय से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, एफआईआर में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाकर न सिर्फ सरकार पर बल्कि चुनाव आयोग पर भी वार कर रहे हैं। वो चुनावी गड़बड़ी का खुलासा करते हुए हाइड्रोजन बम और एटम बम जैसे तमाम बम फोड़ने के दावे भी कर चुके हैं। बिहार में आपको ध्यान है कि वोटर अधिकार यात्रा बाकायदा निकाली गई। तस्वीरें आप संसद भवन से भी देख रहे हैं। अब जो राहुल गांधी की कोशिश है कि चुनावी गड़बड़ी का मुद्दा जोर शोर से उठाकर एक तरीके का माहौल जनता के बीच में तैयार किया जा सके कि चुनाव आयोग और सरकार की मिली भगत से विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं और सत्ता पक्ष के वोट बढ़ाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के नेताओं ने स्वागत किया है संसद भवन की। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार में जीत को लेकर उपेंद्र कुशवाहा, लल्लन सिंह, संजय झा ये जो पुष्प माला उन्हें पहनाकर उनका स्वागत करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बगल में ही खड़े हुए हैं और जबरदस्त अभिनंदन। जेपी नड्डा भी वहीं आप देखें इन तस्वीरों में पीछे नजर आ रहे हैं। बिहार के सांसदों के द्वारा ये अभिनंदन तस्वीरें आपके सामने हैं। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। अवधेश जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी हैं, अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ मंच पर मौजूद है। बात बिहार की सबसे पहले इसलिए कर लें क्योंकि बिहार के नेताओं के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है, लेकिन मुद्दा भी आज एफआईआर से जुड़ा हुआ है, मुद्दा आज वोट चोरी से जुड़ा हुआ है। क्या मूल मंत्र दे रहे होंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों को? देखिए मीनाक्षी जी, ये बिहार चुनाव के बाद पहला सत्र हो रहा है, तो बड़ी जीत मिली है बिहार में भारतीय जनता पार्टी को भी और समूचे एनडीए को भी। बड़ी 202 से 202 सीटें मिली हुई हैं, तो इसलिए भी स्वागत करना था। और एक दिन पहले आपने देखा कि बिहार के तमाम जो एनडीए के सांसद हैं वो प्रधानमंत्री से मिले और बिहार के विकास और बिहार की दूसरी योजनाओं वगैरह को लेकर के कल चर्चा हुई है। कल ही की बात है ये, जब तमाम बिहार के एमपी लोग मिले प्रधानमंत्री से। और आज एसआईआर को, आज चूंकि उसके बाद पहला सत्र है और एनडीए की पहले संसदीय दल की बैठक है, तो प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री की एक बड़ी भूमिका बिहार के चुनाव में रही थी। उन्होंने लगातार कैंपेन किया था, रिलेंटलेस कैंपेन था प्रधानमंत्री का, तो इस नाते भी स्वागत करना बनता था। और दूसरी बात यह है कि बिहार एकमात्र राज्य है जहां एसआईआर हो चुका है, तो बिहार के लोगों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता है कि एसआईआर पर क्या बातें उठ सकती हैं, क्या नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना सर, अवधेश, राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना, ये तो वोट चोरी है, ये चुनाव आयोग की, ये सरकार की मिली भगत है। और जो असल में एफआईआर का मुद्दा लगातार जोर पकड़ रहा था उस पर आज राहुल गांधी क्या बोलते हैं, नजर इसी पर है सबकी। राहुल गांधी ने तो ये कहा था कि हम हाइड्रोजन बम ले आएंगे और वो अभी तक आया नहीं, और उसके पहले हरियाणा बम भी आ गया, महाराष्ट्र बम भी आ गया, बिहार बम तो जाके बिहार में ही फोड़ने की कोशिश की उन्होंने। देखिए जो वास्तविक, जो यथार्थ से परे होके अपनी सोच और रणनीति बनाएगा उसके साथ समस्या पैदा होगी। बिहार में 68,66,000 लोगों के नाम हटे हैं, 22 लाख के आसपास लोगों के नाम जुड़े, लेकिन पूरी प्रक्रिया के दौरान कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया है जब कुछ लोग, कुछ बड़ी संख्या में भी निकल के, या 150 लोग भी निकल के आए कि मेरा नाम जानबूझ करके काटा जा रहा है या नहीं जोड़ा जा रहा है। इसी कारण राहुल जी को पता नहीं, कई बार अगर भूल होती है, गलतियां हो गई, गलत रणनीति अपना गई, उसके परिणाम अगर उल्टे आ गए तो लोग बैठ के चिंतन करता है, उसमें परिवर्तन संशोधन करता है। उनकी समस्या है कि नहीं, ये गलती करो, उसी पर रहो, जिद पर रहो, भले नष्ट हो जाए राजनीति, तो अब उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिहार के उनके ही उम्मीदवारों ने अपने सोशल मीडिया इशू पर वोट चोरी को मुद्दा नहीं बनाया था, बाद में उनको जमीन पर लग गया था, नहीं बनाया। आरजेडी ने उस रूप में मुद्दा नहीं बनाया, किसी के लिए वो मुद्दा नहीं था वहां जमीन पर।
बल्कि उसके परिणाम ये हुए कि राहुल गांधी जी जब यात्रा कर रहे थे तो लोगों को लग रहा था भाई कि ऐसा तो कुछ कट नहीं रहा है, ये देश का इतना बड़ा नेता कैसे झूठ बोल करके हम बिहार में जो है उथल पुथल कराने की कोशिश करता है। उसके कारण रिएक्शन में भी कांग्रेस के विरुद्ध किया, वो विरुद्ध गई प्रतिक्रिया, और उससे भी उनके वोट पर असर पड़ा है। लेकिन अगर वो आत्मविनाश की राजनीति पर तुले हैं तो कुछ नहीं कोई कर सकता है। SIR की प्रक्रिया, जो भी आप प्रश्न उठा रहे हैं कि किसी का नाम 5 बार है, 10 बार है, फलाना है, वो सारे संशोधन या सुधार SIR की प्रक्रिया से हो सकती है। हाँ, उस प्रक्रिया पर सभी पार्टियों को सतर्क होकर के सहयोग करने की सवाल उठाए जाए अवधेश जी, सच्चाई तो ये है कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी SIR की ड्राइव चल रही है, गुजरात में भी चल रही है, राजस्थान में भी चल रही है, जहां उनकी सरकार है यानी बीजेपी की सरकार है वहां पर भी है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर भी चल रही है। पश्चिम बंगाल में भी रोना इसी बात का है कि क्यों SIR कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस बीच वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का अभियान शुरू हो चुका है। आपको बता दें, अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग झुग्गियों में, अलग अलग इलाकों में इस वक्त बाकायदा टीम पहुंच रही है। SIR पर चर्चा से पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है। 17 शहरों में पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। अवैध रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, उन सबकी पहचान की जा रही है। अब भाई विपक्ष चाहे जितने भी सवाल खड़े कर ले, जो भारत का नहीं है उसे भारत से बाहर जाना होगा। 17 शहरों में इसलिए ये वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, केवल मेरठ से ही 6500 संदिग्ध लोगों की पहचान की गई है। जी हाँ, 6500 लोगों की संदिग्ध लोगों की पहचान की गई और पहचान के बाद घुसपैठियों को रखने के लिए हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ये काम बहुत स्पीड से किया जा रहा है। दिन में वेरिफिकेशन के साथ अब उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च भी हो रहा है। पुलिस और खुफिया विभाग की टीम रात के अंधेरे में बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में भी तलाशी कर रही है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट जैसे ही सीएम योगी के पास पहुंचा, योगी ने तुरंत इसे गृह विभाग को भेज दिया ताकि इस डिजाइन और सुरक्षा की पूरी जांच हो सके। यूपी में घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये तो तय है। उत्तर प्रदेश में 17 डिटेंशन सेंटर बनेंगे। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निकायों में बनने वाले ये डिटेंशन सेंटर गृह मंत्रालय बाकायदा इसकी डिजाइन की जांच करेगा और डिटेंशन सेंटर बनने का काम भी शुरू हो चुका है। ब्लूप्रिंट तो तैयार हो गया है, लोगों के दस्तावेज चेक कर रही हैं। लखनऊ में तो खुद आप तस्वीरें देखिए, मेयर सुषमा खड़गवाल ग्राउंड पर मौजूद हैं। नंबर है, बात करो। हाँ मैम, नंबर देना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। विधायक कौन है? विधायक विधायक हाँ, जाकिर हुसैन विधायक है। जरा ढूंढो, जरा बपरेटा का है कि नहीं है, ढूंढो। और कोई आईडी चाहिए? हाँ, आईडी चाहिए। आप लोग सब अब हम लोग 10 घर रहते हैं, किसी कम खर्चा, किसी में ज्यादा खर्चा, उस हिसाब से मीटर लगा, सबके अलग अलग। कोई कूलर चला, कोई पंखा चलाता है, तो उस हिसाब से सब निकल 15 दिन का समय दे रहे हैं, आप यहाँ से निकलिए। ये सारे कनेक्शन आज कटने चाहिए, ये सारे कनेक्शन। और कैसे लगे, किस आधार पर लगे? 1-2 केवी का कनेक्शन लगा ना, तो हाथ में खड़ा है। लाइनमैन बुलाइए। आप हैं लाइनमैन? कौन है? आइए आइए। आओ, कोई बताओ जिसको जानकारी। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? उसको हो गया कम से कम 10 साल। 10 साल हो गया। ये कनेक्शन आप ही ने जोड़ा होगा? नहीं 10 साल पहले से जुड़ा है? नहीं, अब जल्दी हुआ है। जल्दी हुआ है, तो जल्दी हुआ है तो कैसे 1-2 किलोवाट पे आपने 100 झुग्गी झोपड़ी पे लाइट दे रखी? कैसे दे रखे, किस आधार पे दे रखी है? अभी कोई उपभोक्ता, अभी इस घर में आपको अगर थोड़ा सा एक बल्ब भी ज्यादा मिल जाता तो आप तुरंत सील कर दोगे, तुरंत कहोगे कि पावर बढ़ाइए, केबी बढ़ाइए। 2 किलोवाट को कहोगे 4 किलोवाट करिए। और यहाँ पे आप 2 किलोवाट में 100 घरों पर लाइट दे रहे हो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप ये समझिए कि कितने स्तर पर गलतियां की जाती है, तब जाकर ये घुसपैठिए हैं, ये चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, या फिर बंगाल से भी जो उठकर आए हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आके इन झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। अब वो बंगाल के भी हैं, बंगाली भी हैं, या फिर वो बांग्लादेशी हैं, ये सब कुछ चर्चा का विषय है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में ये जबरदस्त ड्राइव चल रही है और ये ड्राइव वाराणसी में भी चल रही है। वाराणसी में ऑपरेशन टॉर्च लगातार जारी है।
बांग्लादेशी रोहिंग्या संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए पुलिस रात में भी झुग्गी झोपड़ियों में पहुंच रही है। पुलिस ने सिगरा इलाके में और माधोपुर झुग्गी झोपड़ी में तलाशी ली तो पता ये चला कि 50 से ज्यादा परिवार यहाँ रह रहे हैं, जिसे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने बसाया है। इसमें से ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। रखा मैंने भाड़ा वाड़ा नहीं लेता, इसी तरह रखा। कोई भाड़ा वाड़ा नहीं, मदद करता। मदद करता कौन? नहीं के हाँ, कौन है जो मदद करता कौन है? मदद करता? किसने बसवाया आपको इधर? 15 साल से आप रह रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ तो भाड़ा वाड़ा देते होंगे ना इस जगह पे? नहीं, इस जगह पे कैसे चुने आप लोग? सबको इधर बैठाया इसलिए। सबसे पहले कौन आया है इधर? इसी पता नहीं सर, इतना मालूम। 15 साल से रह रहे हैं, कमाने के लिए ठीक है। एक मान सकते हैं कि 1 साल रुके, पैसा वैसा कमाया, फिर वापस चले गए। 15 साल आप यहाँ रुके हुए हैं कि क्या उद्देश्य से रुके हुए हैं? नीचे कितने बच्चे हैं आपका? हाँ? 4 बच्चे हैं। सबसे छोटे कौन है? छोटी लड़का। कौन? कितने साल का है? कितने साल का है? 17 साल का है। कमाने के लिए ठीक है, 3 महीने 4 महीने रह सकते हैं। 15 साल क्या कर रहे हैं? सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं क्या करे, घर में कुछ काम नहीं है हम लोग के गांव में। अरे इसका मतलब ये कि आप अराउंड 1000 किलोमीटर दूर आके यहाँ काम करेंगे? कुछ ज्यादा दूर नहीं है सर हम लोग के गाँव। कौन लेकर आता था उधर वेस्ट बंगाल से? कौन लेकर आता था? कोई नहीं आया हम लोग। आप लोग अपने आप और आप लोगों के एक जगह पे यहाँ कोई है रुकवाने के लिए कोई ना कोई तो व्यवस्था किए होंगे। नहीं, सब लोग है तो हम लोग को आया। डॉक्यूमेंट मांग के सर एक चेक कर लीजिए। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? जो है कि एक है यहाँ के मालिक हैं, वही है रखे। कौन मालिक है? मालिक वो है कौन? ओपी सिंह? हाँ, क्या ये ओपी सिंह जी की। अच्छा, हाँ। ये बताइए जो मेयर का चुनाव लड़े थे। हाँ, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है, कहीं शुद्धिकरण अभियान चल रहा है। राहुल जी, एक तरफ ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल में, वो ये कहती हैं कि डिटेंशन सेंटर बनने नहीं देंगे, और वहीं यहाँ उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट पूरा तैयार हो गया है और गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही काम। SIR और सिटीजनशिप को दोनों को अलग करके देखा जाना चाहिए। पहली बात, SIR जो है वो शुद्धिकरण का प्रोसेस है और वो हमेशा होता रहा है। ये अगर मैं बिहार का छोड़ दूं तो 8वीं-9वीं बार मान लीजिए कि ये हो रहा होगा। दूसरा, मुझे ये लगता है कि ये जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं ये ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारा घुसपैठ जो है रोहिंग्यास का म्यांमार से, बांग्लादेशियों का बांग्लादेश से, ये बहुत ज़्यादा जो है घुसपैठ हुई है और इन लोगों को वापस भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर वोटर तक बन जाते हैं, चाहे वो आधार कार्ड लेके या बाकी सब डॉक्यूमेंट्स लेकर ये यहाँ के सिटीजनशिप एक तरह से गलत तरीके से एक्वायर करते हैं और उसके बाद ये इलेक्टोरल प्रोसेस में भागीदार बनते हैं। जहाँ तक SIR का सवाल है, मेरा ये कहना है कि जो आप आगे भी शायद डिबेट करेंगे कि संसद में जो डिबेट SIR पे होने वाली है वो डिबेट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत डिबेट होगी। अगर हम इसको याद करें कि पहली बार जब इलेक्टोरल रोल बना था, जब पहला जनरल इलेक्शन था, तब राजस्थान की और जो हैदराबाद की बहुत सारी महिलाएं, लाखों में, उन लोगों का नाम कट गया था और वो महिलाएं जो हैं पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास आई, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया कि हमारा ये नाम जो है कट गया है, और उसके बाद HV कामत ने एक सवाल पूछा संसद में, जिसका जवाब BR अम्बेडकर ने दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जब इस डेलीगेशन से मिले थे जवाहरलाल नेहरू तो उन्होंने एश्योरेंस किया था कि वो कुछ करेंगे इसको लेकर। तो HV कामत ने जब ये सवाल पूछा कि इसमें क्या हो रहा है, तो तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा, BR अम्बेडकर ने ये कहा कि प्रधानमंत्री कोई भी एश्योरेंस अगर देते हैं तो वो लॉ ऑफ लैंड से जुड़ा होना चाहिए, उसके वो विपरीत नहीं दे सकते हैं। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू ने साफ तौर से संसद में ये कहा था कि इस मामले में मैं और मेरी सरकार के कोई भी लोग कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते। उन्होंने इस डिबेट से अपने, मतलब इस
सवाल से अपने आप को अलग कर लिया था और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में वो इंटरवीन नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये अगर बात है तो ये कांग्रेस को जाननी चाहिए। नहीं, लेकिन आज तो सर कांग्रेस का सरकार पर आरोप ही ये है ना कि आप ये जो भी चुनाव आयोग कर रहा है दरअसल वो वोट काटने के लिए कर रहा है और संवैधानिक संस्था का इस्तेमाल करके बीजेपी अपने वोट बैंक को बढ़ा रही है। बड़ी खबर इस बीच दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अकेले मेरठ शहर से बड़ी खबर यह है कि 6500 संदिग्ध लोगों की पहचान की गई है। सोचिए जरा, केवल एक शहर में, और अभी ये ड्राइव चलते हुए बहुत दिन भी नहीं बीते हैं और इनमें से 3200 लोग तो ऐसे हैं जिनकी पहचान संदिग्ध है, बहुत ज्यादा संदिग्ध है। 500 की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर तो सबसे पहले मेरठ में तैयार किया जाएगा। अब ये कहां से आते हैं, कैसे आ जाते हैं, शहर में कैसे बस जाते हैं, इन्हें बसाने के लिए कौन तैयारी करता है, कौन इन्हें रोजगार मुहैया करवाता है, ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। वहां की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आधार कार्ड और कहाँ तुम्हारा? आधार कार्ड यही है क्या तुम्हारा घर? ओरिजिनल आधार कार्ड। माबूल हुसैन। उम्र? चलो यही दिखा। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के? कितनी झोपड़ी तुम्हारे पास? यह 7। तुम्हारे नाम 4 हैं? ना झोपड़ी। अरे तुम्हारी कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी है? खुद की, घरवाली की। क्या नाम है? जिन आदमी का नाम क्या है? अब्दुल हाई। अब्दुल कहाँ के रहने वाले हो? आसाम गौहर। इस समय का हो? यूपी मेरठ में हो। आसाम से मेरठ कैसे पहुँच गए? अब मैडम वहाँ जो है मजदूरी कम है। आज के टाइम में 300-400 रुपये मजदूरी है, उसमें आदमी खाएंगे क्या, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, कुछ बचाएंगे क्या, इसी वजह से मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। कितने साल हो गए यहाँ पे? 25 साल। 25 साल जी। तो 25 साल में तो आपका यहाँ पे राशन कार्ड, वोटर, पानी सब आ गया होगा? नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बाहर के है तो इंडिया के, पर बाहर के मानते हैं। आपने कोशिश की कभी बनवाने की आधार कार्ड वगैरह? अच्छा, तो वोट कहाँ देने जाते हो? आसाम देने जाते तो वोट यहीं डालते हो या कहीं जाना पड़ता है वोट डालने? आसाम में जाना पड़ता है। आसाम में जाना पड़ता है। यहाँ का क्या है आप पे पहचान पत्र? हमारा तो सब आसाम का बना हुआ है। आधार कार्ड वगैरह सब आसाम का ही है? हाँ। राशन कार्ड, आधार। तो यहाँ पर जो लाइट, बिजली, पानी मिल रहा है वो कैसे मिला हुआ है तुम्हें? हमें तो कुछ भी ना लाइट कार्ड दिया, कुछ भी ना है। सोलर से हमारा लाइट कार्ड दिया तुमने? लाइट कार्ड कम से कम। कुछ भी कनेक्शन नहीं है। बिजली भी नहीं है तुम लोगों के पास? कितने साल, मतलब तुम पैदा यहीं हुए हो या बाहर से आए हो? आसाम का है। आसाम से आए हो। तो क्या क्या प्रूफ है तुम पर अपना कि जैसे अब जांच चल रही है तो दिखाने के लिए क्या क्या है? सब कुछ है। वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, वो है, पैन कार्ड है। अच्छा, पहचान पत्र है, सब कुछ है। इससे पहले कोई जांच आई कभी? हाँ आई थी, जो 4-5 महीने हुए। 4-5 महीने हुए। क्या क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने आधार कार्ड के बारे में पूछा और नाम वाम कुछ। अब जिस तरीके की ड्राइव इस वक्त वाराणसी में चल रही है, ऑपरेशन टॉर्च इस वक्त मुजफ्फरनगर में भी चल रहा है। हाँ, इसके तहत झुग्गी झोपड़ी सड़क किनारे जो इस तरीके के कंस्ट्रक्शन हुए हैं वहां पर जाकर बाकायदा छानबीन की गई, पड़ताल की गई, डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। झुग्गी में एक भाषा वाले लिए सब अलग अलग पढ़ चुके। पैन कार्ड भी बना रखा सर? पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब राशन कार्ड, फोटो आई कार्ड, सब कुछ। मेरे तो विकलांग का सारा कुछ पूरा बना हुआ है। सर्टिफिकेट है बनी हुई। राजू कौन है? मैं ही तो हूँ।